कहा जाता है कि गांधारी की जन्म पत्री में दो विवाह का योग था। इस दोष होने के कारण धृतराष्ट्र से विवाह के पूर्व गांधारी का विवाह एक बकरे से किया गया था, जिसकी बाद में बलि दे दी गई। कुरुवंश में जब यह ज्ञात हुआ कि गांधारी का पूर्व में विवाह भी हुआ था और जिससे विवाह हुआ उसकी मृत्यु हो गई, तो इस बात को छिपाने के दंड में संपूर्ण राज परिवार को कुरुवंश ने कारावास में डाल दिया। कारावास में इन्हें मात्र एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था, अर्थात उन्हें धीरे धीरे मारने का षड्यंत्र था। किंतु राजा सुबल और सुधर्मा रानी ने अपने हिस्से का भोजन अपने बेटे शकुनी को दे दिया और वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। गांधार नरेश सुबल अपने पुत्र से बहुत स्नेह करते थे और शकुनी चौसर का कुशल खिलाड़ी भी था। अतः उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर की अस्थियों से तुम पासे बना लेना। तुम जो भी कहोगे पासे उसका पूरा अनुकरण करेंगे। कहते हैं शकुनी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से पासों का निर्माण किया, जिनमें उनके पिता की आत्मा रहती थी। भारतीय तंत्र में ऐसा विधान है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर की कुछ विशेष अस्थियों को तंत्र विधि से सिद्ध कर रखा जाए, तो ये अस्थियां उस साधक के आदेश का अक्षरशः पालन करने लगती हैं। अतः हिंदू संस्कृति में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी अस्थियों के विसर्जन का विधान है। अपने परिवार के इस तरह मृत्यु के पश्चात मात्र वही जीवित बचे। उन्होंने हस्तिनापुर में ही रहने की स्वीकृति प्राप्त की और फिर सभी का विश्वास जीतने के पश्चात धीरे धीरे कुरुवंश के विनाश का षड्यंत्र रचा। पहले शकुनी मामा ने पांडवों को मारने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे और जब वह सफल नहीं हुए तब उन्होंने दूत क्रीड़ा का आधार बनाया और युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। सभी जानते हैं इस खेल में जीत शकुनी मामा की हुई और जो कौरवों की ओर से खेल रहे थे, पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि जिन पासों से यह जुआ खेला गया था वह शकुनी के मृत पिता राजा सुबल की अस्थियों के थे, जो शकुनी के आदेश का पालन करते थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।